तमिलनाडु जेल इनमेट डेथ, ऑटोप्सी रिवील्स इंजरीज, 3 वार्डन्स हेल्ड। क्या मतलब हुआ इसका? तमिलनाडु जेल में एक कैदी की मौत, पोस्टमार्टम में चोटों का खुलासा हुआ, यह पता चला। 3 जेल वार्डनों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इसे अच्छे से रीड करते हैं। चलिए। The death of a 35-year-old remand prisoner inside Nagarcoil sub-jail in Tamil Nadu's Kanyakumari district led to the arrest of 3 prison wardens on Tuesday, turning what was initially described as a possible medical emergency into a custodial death investigation। यहाँ तक पहले समझते हैं। एक 35 वर्षीय अंडर ट्रायल कैदी की मौत हो गई। कहाँ पे? नगरकोइल की उप जेल के अंदर, जो तमिलनाडु की कन्याकुमारी जिले में पड़ती है। लेट टू मीन्स होता है ड्यू टू, के कारण। इस घटना के कारण 3 जेल वार्डनों को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया ट्यूसडे को। शुरुआत में, इनिशियल मीन्स होता है शुरुआत में, इनिशियली शुरुआत में इसे संभावित मेडिकल इमरजेंसी माना गया या समझा गया, जो बाद में कस्टोडियल डेथ जांच में तब्दील हो गया, बदल गया। ठीक है। द पुलिस अरेस्टेड चीफ वार्डन जगन एंड वार्डर्स शिव कुमार एंड तिरुवीवाई नाम्बी on Tuesday after the post-mortem of the remand prisoner Sabri Varman allegedly revealed multiple injuries. The police arrested Chief Warder Jagan। पुलिस ने चीफ वार्डर जगन को अरेस्ट किया और वार्डर्स शिव कुमार को तिरुवीवाई, कैसा नाम है, तिरुवीवाई नाम्बी, इन्हें गिरफ्तार किया ऑन ट्यूसडे को। पुलिस ने तीनों को ट्यूसडे को गिरफ्तार किया। आफ्टर किसके बाद? पोस्टमार्टम के बाद। ऑन द रिमांड प्रिजनर, रिमांड मीन्स होता है अंडर ट्रायल या विचाराधीन या हवालाती। तो अंडर ट्रायल कैदी के पोस्टमार्टम के बाद इन तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साबरी वर्मन, इस कैदी का नाम था साबरी वर्मन। अलेजिडली मीन्स होता है कथित तौर पे रिवील किया, खुलासा किया या पता चला मल्टीपल इंजरीज। ये जो अंडर ट्रायल कैदी था जिसका नाम है साबरी वर्मन, कथित तौर पे कई चोटों का खुलासा हुआ, उसकी बॉडी पे मल्टीपल इंजरी आई, चोटें आई, ऐसा खुलासा हुआ। He was a differently abled grocery shop owner who was arrested on July 9। He was differently able grocery, वो डिफरेंटली मतलब वो विकलांग था, अपंग था, मतलब किसी अंग से, हाथ या पैर या आँख, किसी भी अंग से वो अपंग था, विकलांग था, डिसेबल था। ग्रोसरी शॉप ओनर, किराने की दुकान का मालिक था। वाज अरेस्टेड ऑन जुलाई 9, जिसे 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वर्मन हु वाज फ्रॉम एथन काडू नियर साउथ तामा रायकुलम। वर्मन को एथन काडू से वर्मन जो था, ये कैदी जो एथन काडू का रहने वाला था, जो साउथ तामा नियरकुलम के पास पड़ता है, वाज अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया, वर्मन को गिरफ्तार किया गया। आफ्टर किसके बाद? द पुलिस
पुलिस ने कथित तौर पे डेट की ही वॉज फाउंड इन possession ऑफ बैंड गुटखा प्रोडक्ट। पुलिस ने कथित तौर पे उसके पास से बैन गुटखा प्रोडक्ट बरामद किया, ठीक है, या पाया। पोजेशन मीन्स होता है उसके पास से, पोजेशन मीन्स होना। कहने का मतलब पुलिस ने कथित तौर पे उसके पास से बैन प्रतिबंधित गुटखा प्रोडक्ट बरामद किए। द पुलिस सेड अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ द प्रोहिबिटेड टोबैको प्रोडक्ट्स। पुलिस ने कहा कि लगभग 200 ग्राम प्रोहिबिटेड टोबैको प्रोडक्ट बरामद किए। प्रोहिबिटेड मीन्स होता है प्रतिबंधित टोबैको प्रोडक्ट उत्पाद बरामद किया 200 ग्राम और 15 पैकेट्स वर रिपोर्टली सीज फ्रॉम हिज शॉप। और 15 पैकेट रिपोर्टली मीन्स होता है कथित तौर पे या आमतौर पे, और 15 पैकेट उसकी दुकान से। ठीक है। ही वॉज प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट। उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया या प्रस्तुत किया गया। रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी। न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एंड लॉज्ड इन द नगर कोइल सब जेल। और नगर कोइल उप जेल में उसे बंद किया गया। कहने का मतलब उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया और नगर कोइल सब जेल में बंद किया गया। प्रिजन authorities said Verman developed a sudden health problem early on Monday morning and was rushed to the Kanyakumari Government Medical College Hospital, Asripalam, where doctors declare him dead on arrival। क्या मतलब हुआ इसका? कहाँ थे? एंड लॉज इन द नगर कोइल सब जेल। इस जेल में उसे बंद किया गया। जेल के अधिकारियों ने बताया वर्मन को डेवलप हुआ या विकसित हुआ या उत्पन्न हुआ एक सडन हेल्थ प्रॉब्लम, एक अचानक स्वास्थ्य प्रॉब्लम हुआ। वर्मन को अचानक हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा या डेवलप हुआ या उत्पन्न हुआ। कब? अर्ली ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की मॉर्निंग में, सोमवार की सुबह, अर्ली शुरुआत में। एंड वाज रश्ड टू द कन्याकुमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आश्रीपालम। और उसे आनंद फानन में कन्याकुमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया। ये कहाँ पे है? आश्रीपालम, जो आश्रीपालम में है, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ठीक है। His death immediately triggered protests by family members outside the hospital. His death immediately, उसकी मौत, immediately means अचानक, triggered protests, उसकी मौत ने तुरंत अचानक प्रोटेस्ट को बढ़ा दिया, प्रदर्शन उत्पन्न कर दिया। कहने का मतलब जब उसकी जेल में मौत हुई तो उसकी मौत ने प्रोटेस्ट को जन्म दिया, प्रोटेस्ट बढ़ा दिया। इमीडिएटली में होता तुरंत, अचानक। बाय फैमिली मेंबर्स, उसकी फैमिली के सदस्यों के द्वारा प्रोटेस्ट उत्पन्न हुआ।
प्रदर्शन शुरू हुआ, फैमिली ने प्रदर्शन किया आउटसाइड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर, with relatives alleging that he had been assaulted while in custody. with relatives, और उसके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार थे, उन्होंने आरोप लगाया कि उसके साथ असाल्ट किया गया है, उसे मारा पीटा गया है, वाइल मीन्स के दौरान, कस्टडी के दौरान, हिरासत के दौरान। कहने का मतलब उसके परिवार वाले और रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि उसे उसके साथ जेल के अंदर मारपीट की गई, उसको मारा पीटा गया, ऐसा आरोप लगाया। दे रिफ्यूज टू रिसीव हिज बॉडी, उन्होंने उसकी डेड बॉडी को लेने से मना कर दिया। क्लेमिंग, दावा करते हुए, दे नोटिस्ड इंजरीज ऑन इट एंड डिमांडिंग एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। क्लेमिंग, दावा करते हुए, उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया, इंजरीज ऑन इट, उसके शरीर पे, उसकी डेड बॉडी पे चोट के निशान थे। तो जब उसके परिवार वालों ने उसकी डेड बॉडी पे चोट के निशान देखे, नोटिस किए, और फिर निष्पक्ष जांच की मांग की। इम्पार्शियल मीन्स होता है निष्पक्ष, पार्शियल मीन्स पक्ष। वन रिलेटिव सेड, उनके एक रिश्तेदार ने कहा, क्या कहा? प्रिजन ऑफिसर कैजुअली इन्फॉर्म्ड द फैमिली ऑफ हिज डेथ। प्रिजन ऑफिसर, जेल के जो अधिकारी थे, उन्होंने अचानक फैमिली को इन्फॉर्म किया, सूचित किया, हिज डेथ, उसकी मौत के बारे में। एलिजिंग, आरोप लगाते हुए, दे वर स्माइलिंग, वह स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कहने का मतलब एक रिलेटिव ने कहा कि जेल के अधिकारियों ने अचानक फैमिली को उसकी मौत के बारे में इन्फॉर्म किया, तो उस समय वह मुस्कुरा रहे थे। वाइल कन्वेइंग द न्यूज, कन्वे मीन्स होता बताना, न्यूज खबर बताते समय वह मुस्कुरा रहे थे। द फैमिली रिजेक्टेड द इनिशियल सजेशन, फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया, क्या रिजेक्ट कर दिया, क्या खारिज कर दिया? इनिशियल सजेशन, शुरुआती सुझाव को रिजेक्ट कर दिया। दैट की ही हैड डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। जब जेल के अधिकारियों ने उनकी फैमिली को बताया कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, तो उन्होंने इस सजेशन को, इस सुझाव को, इस एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। इनसिटिंग, क्या है ये? इंसाइटिंग, इंसाइट मीन्स होता है जोर देना, किसी बात पर जोर देना। इंसाइटिंग ही हैड नो नॉन प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। द फैमिली रिजेक्टेड, ये तो हो गया, फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया उसके शुरुआती सुझाव को कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इंसिस्टिंग क्या है ये? इंसिस्टिंग, जोर देते हुए कहा, ही हैड नो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, कि उसे कोई पहले से बीमारी नहीं थी। कहने का मतलब उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की मौत हुई, उसे पहले से कोई बीमारी, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस नहीं थी, बीमारी नहीं थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।